हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है और 2024 के भी करेंगे और 2023 के भी करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सवाल आए हुए हैं। पहले हम इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, बेसिक आइडेंटिटी एंड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आपने 10th क्लास में आपने वो देखा होगा क्या, 10th क्लास में आपने ये लाल बट्टे कक्का का नाम सुना होगा सभी ने। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, देखो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ये इसको एल बोला गया है, इसको के बोला गया है, हाइपोटेनियस, और ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। ये होता है। सेम तरीके से आप तीन फॉर्मूले और डेवलप कर सकते हैं, मतलब यहीं से निकाल लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो वो आ जाएगा, एक कॉसेक थीटा का आ जाएगा के अपॉन में एल, और एक होता है वन अपॉन में सेक थीटा, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा के अपॉन में ए। और सेम तरीके से कॉट थीटा का भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा ए अपॉन में एल, ठीक है। इसको अभी करने वाले हैं, बहुत सिंपल सवाल है, 2024 के भी करेंगे और 2023 के भी, ठीक है। तो पहले हमने इसको कर लिया। अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, ऐसे दोनों ही इक्वल हैं, तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पे लिख लिया जाए एल अपॉन में के, तो आप ये भी ध्यान में रखना कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और आपने ये तो देखा ही होगा बेसिक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने आइडेंटिटी और देखी होंगी। आइडेंटिटी कौन कौन सी आइडेंटिटी, तो एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और होता है, बस इतनी ही है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है, बोर मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गई बस, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, थोड़ा वो डस्टर ले आता हूँ। तो कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। हमने जो बेसिक क्लास में लोअर क्लास में पढ़ा था हमने ये रिवाइज कर ली। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी माध्यम से, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, देन हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, जो करेक्ट होगा उसको लगा देंगे और +4 या -1 आ जाएंगे हमारे नंबर, सही हो जाएगा तो +4, नहीं तो -1 आ जाएंगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो 0 आ जाएंगे। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले देखो इवन पावर से दे रखी है। आप यहाँ पे साइन होता तो कुछ कर भी लेते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसको क्या कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं, यहाँ से देखो इसको लिख लेंगे हम साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी जो है वो साइन एक्स जो है वो किसके बराबर है कॉस स्क्वायर है। एक कॉस को अगर डिवाइड में भेज दिया जाए तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, यानी कॉस एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो टेन एक्स के बराबर है। तो देखो कॉस को अगर टेन एक्स के बराबर अगर कर दिया जाए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास cos की पावर 12x, ठीक है। सेम तरीके से ये देखो 3 टाइम्स ये बनेगा, 3 टाइम्स ये बनेगा, तो क्या मैं 6 टाइम्स cos की पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम तरीके से क्या मैं 6 टाइम्स cos की पावर 8x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 और cos जो है बराबर है। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या मैं 2 टाइम्स cos की पावर 6x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं सभी में से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो देखो cos की पावर 12x हो जाएगा, और प्लस जो cos की पावर 10x और प्लस cos की पावर जो है 8x हो जाएगा, और प्लस जो है वो cos की पावर ये 3 भी आएगा, यहाँ पे cos की पावर 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है कुछ लगने वाला है, देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ 1 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या, a प्लस बी की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है ए क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी होता है, और प्लस 3 टाइम्स बी स्क्वायर ए होता है। तो देखो 3 3 आ रहा है इसमें, तो यही लगने वाला है,
देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में होगा तो आप कैसे याद कर पाएंगे कि यही लगने वाला है। नहीं तो देखो ऐसे cos की पावर 6 भी अगर कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ से जो है वो cos स्क्वायर में बदलेंगे, इसको भी cos स्क्वायर में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट करके फिर भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं देखो 2 टाइम्स, तो क्या लिख लें, देखो cos की पावर क्यूब करना है तो यानी cos की पावर 4x होगा ये कहीं ना कहीं, और प्लस ये cos की पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा, तभी जो है वो 6 पावर बन पाएगी इसका होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए, तो अब देखो यहाँ से आगे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं कॉस स्क्वायर कॉमन लेके क्या मैं साइन में बदल सकता हूँ इसको, बिल्कुल क्योंकि साइन हमें चाहिए। तो 2 टाइम्स हमने कॉस स्क्वायर लिख लिया, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही बचेगा, फिर उसकी पावर 3 है। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू ही हमें पता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसकी पावर 3 है। क्या मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ साइन एक्स, क्या यहाँ पे देखो एक 1 है, 1 प्लस एक 1 है, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन एक्स, उसकी पावर 3। अब देखो यहाँ से 2 जो साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन एक्स हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं यहीं से। तो हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का पावर 3 और 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रिगोमेट्री में से ज्यादातर थोड़े से सोचने वाले सवाल होते हैं। देखो अब ये जो बहुत सिंपल आंसर है, वो क्वेश्चन है 2024 का, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ, आपने 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, तो 3/4 है, और बोला है कि x जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और देन हमसे जो है वो अच्छी सी वैल्यू पूछ ली गई है, अच्छी तो नहीं क्या बोल सकते, 80 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। आपने 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन देखे होंगे, ऑप्शन भी दे रखे हैं 109, बी ऑप्शन है 108, ऐसे सी और डी दे रखे हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, देखो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे दूंगा, क्या आपने ये साइन एक्स को आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आप टेन कॉट सेक की वैल्यू निकालने जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। तो क्या किया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ये 3 है और ये क्या है आपका, मुझे लगता है ये 5 है, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ 5 ही है। तो ये हो गया 5, अगर स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। और देखो यहाँ पे जो है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो 10x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, जो कि 3/4 ही आ जाएगी, और cos x की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये 4/5 आ जाएगी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किया हमने, 80 आ गया इधर, ये क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 80 से 80 कट जाएगा, तो 9 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 16 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कितना हो रहा है 45 प्लस 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कितना आ रहा है, ये 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो क्या इसका ए ऑप्शन सही है, एक HW में डाल लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचने की कोशिश करना, जिसमें आपने अगर साइन 18 डिग्री वगैरह के अगर मान याद कर रखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाएंगे। देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का है जेई मेंस का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छी वैल्यू है, देखो tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और प्लस जो है वो tan 81 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है।
देखो बहुत अच्छा है, HW में डाल लीजिए। अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो पता नहीं कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें क्या सोचेंगे। तो आपने वो एक्यूट एंगल के बारे में तो सुना ही होगा, वो ये वाले फॉर्मूले। तो tan π/2 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा के बराबर होता है, सिर्फ इसी से होने वाला है। और जो वो साइन 18 डिग्री और साइन जो 54 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √5/4 होता है, ये √5 प्लस 1/4 होता है। तो ये वैल्यूज अगर पता है तो आप इसको आसानी से कर देंगे। देखो इसको क्या कॉट में चेंज कर, वो इसको कर लीजिए, चलो इसको डील करना आसान हो जाएगा। क्या इसको cot 9 लिख सकता हूँ, देखो π/2 माइनस थीटा, 90 में से 9 घटाएंगे तो cot में आ जाएगा cot थीटा। तो क्या मैं इसको 9 डिग्री में लिख सकता हूँ, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 9 डिग्री और प्लस हो जाएगा cot 9 डिग्री, ठीक है, माइनस सेम तरीके से एक को cot में बदल दें तो ये हो जाएगा, देखो tan 27 डिग्री और प्लस हो जाएगा cot 27 डिग्री। 90 में से माइनस कर दें, cot में बदल जाएगा। बस इसको क्या करेंगे, क्या करें, इसको साइन कॉस में बदल दें तो क्या है, इसको साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस इसको कॉस 9 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। और माइनस सेम तरीके से इसको डील कर लेना, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसको भी आप कर लेना। कॉमन वगैरह लेंगे तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। डिवाइड में क्या बच जाएगा, साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन 27 डिग्री और कॉस 27 डिग्री, ठीक है। क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जो कि क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा यानी साइन 18 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ से वैल्यू डाल के बिल्कुल कर सकते हैं, और कमेंट में इसका आंसर बता देना। धन्यवाद।